बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, जुड़वां शहरों में रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज जो रात है वो जाग रही है, बल्कि पूरे मुल्क में लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो आइनी तरमीम का ऊँट है वो किस करवट बैठता है। अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि मौलाना ने माजरत कर ली है, इनकार कर दिया है और बड़े शरीफाना अंदाज में इनकार किया है और ये कहा है कि जब आपने हमें आइनी तरमीम का मुसवदा ही नहीं दिखाया तो हम इसकी सपोर्ट का वादा कैसे कर सकते हैं। आपको इतनी जल्दी क्या है, आप इसका मुसवदा शेयर करें अपने साथ, दोस्तों के साथ, इत्तेहादियों के साथ, कौम के साथ, अपोजिशन के साथ, उसके बाद हमारी हिमायत लेने के लिए हमसे मुज़ाकरात करें। इस हवाले से थोड़ी देर पहले जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल चुकी है कि JUI ने फौरी तौर पर इस आइनी तरमीम की सपोर्ट से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आप इसका पहले मुसवदा शेयर करें और ये जो आज रात ही आप इसे मंजूर करवाना चाहते हैं पार्लियामेंट से और इसे एक कानून की सूरत देना चाहते हैं, इतनी जल्दी क्या है। अगर आप आज रात ही ये काम करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से शायद इसकी सपोर्ट न की जाए। हम इजलास में जा रहे हैं और वहाँ इजलास में जाकर भी कौमी असम्बली का जो 10 बजे अब इजलास शुरू होने वाला है उसमें हम इजलास में जाकर भी यही बात करेंगे। ये बड़ा धमाका है नाज़रीन उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे थे कि चूँकि हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं, मौलाना से भी बात हो गई है, बड़े बड़े पैकेज बताए जा रहे थे, हमने भी आपको उस हवाले से बताया कि मौलाना को ये पेशकश की गई है, ये पेशकश की गई है। लेकिन एक वीडियो हमने आज शेयर की है, वो एक्सक्लूसिव है, किसी ने उस अंदाज में, उस एंगल से अभी तक कोई वीडियो नहीं की। हमने आपको बताया था कि चीन और सऊदी अरब का दबाव है, सख्त दबाव है मौलाना फजलुर रहमान पर कि वो इमरान खान के साथ चलें, क्योंकि अगले 10-15 साल का जो इक़्तिदार है वो इमरान खान के साथ है। मौजूदा शहबाज हुकूमत जो है ये चंद माह की मेहमान है और ये इसका इक़्तिदार जो अरसा इक़्तिदार है पूरा नहीं होगा और ये जल्द या बदेर अपने अंजाम को पहुँच जाएगी। इस हवाले से नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने सऊदी अरब का दौरा किया था, वहाँ शाही ख़ानदान की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, यकीन दहानियाँ करवाई गई। इस हवाले से हमारी पुरानी वीडियोस भी मौजूद हैं जो हमने ताज़ा वीडियो की है, अभी इससे पिछली 2-3 वीडियो आप जाकर चेक कर लें, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी कि हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब और चीन का मौलाना पर दोस्ताना दबाव है कि आप इमरान खान का साथ दें। इस हवाले से हमने जो अहम पॉइंट आपके साथ शेयर किया था वो ये था कि इस नाजुक और अहम मौके पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में JUI फे का एक वफद चीन के दौरे पर गया हुआ था और वो अभी हाल ही में आज रात ही वे यहाँ पहुँचे थे और आते ही उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो मीडिया को ये खबर ब्रेक की गई है वो मौलाना फजलुर रहमान ने खुद गुफ्तगू नहीं की, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भेजा गया है। और आप समझ सकते हैं कि उनके ज़रिए जो मैसेज दिया गया है कि एक बंदा चीन से वापस आ रहा है, चीन में उसने 4-5 दिन गुजारे हैं, एक कारोबारी हवाले से, CPEC के हवाले से, पूरे खित्ते की तजारत के हवाले से उसने वहाँ पे गुफ्तगू की है चीनी हुक्काम के साथ। और इसके साथ साथ उसी मौका पर हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो भी उसके साथ जो उसके शेड्यूल के साथ जिस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को, उसका शेड्यूल और साहिर शमशाद मिर्ज़ा के दौरे का और मुलाकातों का शेड्यूल इकट्ठा रखा गया। इसमें भी कोई साइंस यकीनन हो सकती है, इसलिए हमने इस खदशे का इजहार किया था कि डीप इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो पाकिस्तान को चीन, रूस, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते के इस्लामी ममालिक के हमरा देखना चाहता है, वो मौलाना फजलुर रहमान से ये बार बार कह रहा है कि आप इमरान खान का साथ दें। तो इस हवाले से मौलाना बड़ा मोहतात खेल रहे हैं। लेकिन अगर ये जो उन्होंने आज स्टैंड लिया है और आज रात सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया है आइनी तरमीम की, जिससे एक बड़ी धमाका खेज सूरत हाल पैदा हो गई है, यूँ लग रहा है कि हुकूमत बज़ाहिर एक बंद गली में फंस गई है। अब ये दावा भी किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि उसके नंबर्स इसके बावजूद पूरे हैं, यानी उन्होंने जो PTI से
अगवा बराए तरमीम अरकान कौमी असम्बली की और सैनेटर्स की एक खेप रखी हुई है, अब उसको काम में लाया जा सकता है। अब इसके बगैर अगर JUI अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहती है, जो अभी थोड़ी देर पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बयान किया है, तो फिर कोई तरीका नहीं है इस तरमीम को आज रात मंजूर करवाने का, जिस वजह से हर तरफ भगदड़ मची रही आज सारा दिन वफाकी दारुल हुकूमत में। और जो कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास और वफाकी काबीना के इजलास बार बार मुलतवी किए जाते रहे। पहले कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे होना था, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 7-8 बजे, फिर अब 10 बजे हो रहा है। तो ये सूरत हाल नाज़रीन, हमने चूँकि लेटेस्ट अपडेट थी, हमने सोचा कि हम फौरी तौर पर आपके साथ शेयर करें। इससे भी आज जो ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे भी जो मुरझाए हुए चेहरे हैं पूरी कौम के, वो एक बार फिर खिल गए हैं कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना फजलुर रहमान को अवाम की उमंगों के साथ खड़ा होने की तौफीक दे रहा है। अगर ऐसा है तो मौलाना भी कौम के हीरो होंगे। और ये जो एक शब खून मारा जा रहा है आला अदलिया पर, उसे हुकूमत के मातहत करने की पूरी मनसूबाबंदी है, और जिसके बाद जो मुल्क का आइनी ढांचा है वो बिल्कुल बुनियादों से हिल जाएगा। ये हमने पिछली वीडियो में भी पूरी तफसील बताई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो मौलाना ने सऊदी अरब का दौरा किया था, उससे पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने ये 2023 में बयान दिया था कि ये जो CPEC है, इसका मशवरा मौलाना ने चीन को दिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन के साथ कितने देरीना ताल्लुकात हैं JUI के और मौलाना फजलुर रहमान के। और ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान ने भी लक्की मरवत में जलसा करते हुए 19 अगस्त को ये बयान दिया था कि जनाब चीन और सऊदी अरब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो शहबाज हुकूमत से नाराज़ हैं, क्योंकि उसने ये ड्रामा किया हुआ है कि अमेरिका को CPEC बंद करने की यकीन दहानी करवाई हुई है, और चीन से CPEC के नाम पर ये पैसे खा रही है ये हुकूमत। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो हुकूमत है ये CPEC से मुखलिस नहीं है। और जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर गए थे, तो चीन वालों ने भी फिर इनको लिफ्ट नहीं करवाई थी, और कोई वादा सरमायाकारी के हवाले से, पाकिस्तान की माली इमदाद के हवाले से नहीं किया था, और वज़ीर आज़म का दौरा नाकाम हो गया था। तो इसका जवाब फिर ख्वाजा आसिफ ने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, दौरा नाकाम नहीं हुआ था। जिस तरह का वो ख्वाजा आसिफ बयानबाजी करता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। लेकिन इस सारे पस मंज़र से हमने अपनी साबका वीडियो में आपकी तवज्जो दिलाई थी कि मौलाना फजलुर रहमान की ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इनका तारीख़ी मौक़िफ़ है, जो अमेरिका के हवाले से इनकी सोच है, तो फिर अमेरिका की जो लंदन प्लान के तहत लाई गई हुकूमत है, वो उसकी इस हद तक सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि अदलिया को उसकी मातहत और ग़ुलाम बनाने वाली जो तरमीम है उसकी सपोर्ट कर दें, बल्कि उसमें तावन करें और वो तरमीम मंजूर करवा दें। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। बार बार हम भी अपनी वीडियोज़ में बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा पैकेज, कोई बड़ा लालच ही मौलाना को इस तरफ ला सकता है, वगरना अगर वो दूरस्त नताइज देखें जो मुल्क के हवाले से भी हैं, खुद JUI के हवाले से, पूरे खित्ते के हवाले से, चीन और पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के हवाले से, और पाकिस्तान की खुशी और खुशहाली के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, वकला बरादरी में भी मौलाना का कद बहुत ऊँचा हो जाएगा, आला अदलिया में भी उनका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा, अगर इस मौके पर वो आइन की, और जो आइन में ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो तमाम अदारे हैं, आइनी इदारे, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, बाकी इदारे हैं, हुकूमत है, ये सब अपनी अपनी जगह पर आज़ाद हों। कोई ऐसा अगर आप फार्मूला बनाते हैं कि किसी एक अदारे में तकर्री व तबादले के इख्तियारात आप किसी दूसरे अदारे को दे देंगे, तो फिर वो मातहत अदारा कहलाएगा हुकूमत का। इसलिए हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जिस तरह की ये तरमीम होने जा रही है, उसके नतीजे में इस वक्त तो हम ये कहते हैं कि जो आला अदलिया है और ये मातहत अदलिया है, लेकिन फिर जो आला अदलिया जिसे आज हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि ये आला अदलिया है, ये भी मातहत अदलिया बन जाएगी हुकूमत की, क्योंकि फिर जो जजेस के तकर्रर का, जो जजेस के तबादले का, जो जजेस के खिलाफ कार्रवाई का तमाम इख्तियार है, वो पार्लियामेंट की कमेटी और जुडिशल कमीशन का जो एक मुश्तरका एक वो अदारा बना रहे हैं उसके पास होगा, और इसमें लामहला हुकूमत की अक्सरियत होगी, और इसके नतीजे में हुकूमत जिसे चाहेगी उसे हाई कोर्ट का जज बनाएगी, जिसे चाहेगी ट्रांसफ़र कर देगी, जिसे चाहेगी चीफ जस्टिस बनाएगी। 5 चीफ जस्टिस साहिबान की एक फहरिस्त आया करेगी हुकूमत के पास, यानी इस कमेटी के पास,
बिलवास्ता हुकूमत के पास ही जाएगी और वो जिसे चाहेगी उन पांचों को में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा पाकिस्तान का। तो इसके बाद समझ लें कि आप आइन और कानून की हुक्मरानी के हवाले से, मुल्क में अदल व इंसाफ की बालादस्ती के हवाले से, और ये जो मुल्क पर मुसल्लत तबकात हैं उन्हें आइन और कानून के नीचे लाने से ये सारा फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना पड़ेगा कि वो जजेस जो 100% अपने तकर्रर और तबादले के हवाले से अरकान कौमी असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, सेनेटर्स, हुकूमत, वज़रा के नीचे होंगे, वो उनके खिलाफ अभी भी वो इंसाफ करते हुए घबराते हैं। अभी भी ये सूरत हाल है कि बहुत किसी किसी केस में ही वो ये इन लोगों को इंसाफ के नीचे ला सकते हैं। जब ये सूरत हाल हो जाएगी, जब ये मातहत अदलिया होगी हुकूमत की, जो जिसे हम आज आला अदलिया कहते हैं, तो फिर तो इंसाफ का कोई तसव्वुर ही नहीं बचेगा। तो इस मौका पर जो मौलाना फजलुर रहमान ने आज रात की हद तक स्टैंड लिया है और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे कौम की ढारस बंदी है। हम दुआ गो हैं मौलाना के कि अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत अता फरमाए, इस मिशन पर वो डटे रहें। और जो एक ख्याल हमने जाहिर किया था अपनी साबका वीडियो में कि चीन और सऊदी अरब के साथ जो हालिया दौरे किए गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान चीन गए, सऊदी अरब गए और अब्दुल गफूर हैदरी चीन गए, और इसके अलावा भी ज़राए ये कहते हैं कि उन तवील अरसे से राब्ते में हैं ये दोनों ममालिक के साथ। और ये भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसी वजह से कि चूँकि चीन और सऊदी अरब के साथ JUIF और मौलाना के ज़्यादा करीबी राब्ते हैं, इसीलिए फार्म 47 से, जिससे नून लीग को, जिससे पीपल्स पार्टी को और जिससे MQM को पूरा इस्तिफादा करने का मौका दिया गया, जो लंदन प्लान के तहत दिया गया, उसमें चूँकि उन्हें अमेरिका की सरपरस्ती हासिल थी, तो जो सियासी जमात प्रो अमेरिका नहीं थी उसको फार्म 47 की सहूलत नहीं दी गई। और इससे ये नज़र आता है कि चूँकि JUI को ये सहूलत नहीं दी गई, उनको उसी तरह नहीं जितवाया गया, तो इसका मतलब ये है कि वाकई जो ये तासुर है कि सऊदी अरब और चीन के साथ मौलाना का ज़्यादा करीबी गहरा ताल्लुक़ है, और अगर इस मौके पर वो इमरान खान का साथ देते हैं तो ये चीज़ साबित हो जाएगी कि मुस्तकबिल में जो एक 10-15 साल का पाकिस्तान में एक सेटअप बनने जा रहा है, उसमें मौलाना भी उसी सफ़ में खड़े होंगे जिसमें इमरान खान खड़े होंगे। जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।